बात का है कि अगर एग्जाम ठंडी में होता तो हम 20 रुपए के प्लास्टिक में नहीं सो पाते। और उस बच्चे का क्या बीतेगा। लड़कियों को सोचिए, उनके गार्जियन एग्जाम दिलाने ले जाते हैं, भीड़ में कोई ट्रेन तो चलती नहीं, जानवर की स्थिति हो जाती है, एक के ऊपर एक आदमी जाता है। कोई 400 किलोमीटर सेंटर दिया है, किसी का 200 किलोमीटर दूर सेंटर दिया है। उन बच्चों का मेहनत का क्या होगा। ये 2 मिनट में जो पेपर लीक कराने वाले ये लोग ही तो कभी नहीं सोचते हैं। ऐसे भी लड़कियां हैं जिनको अब शायद मौका ना मिले, अब उनको शादी ब्याह करा दीजिए। जिसका सपना था ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करने का, अब किचन में रोटी बेलेगी। उसको तो आपने आजीवन कारावास दे दिया। कभी जी पाएंगे कोई इंसान जिसने ये सपना देखा, जिसने दिन रात नहीं समझा। हम ऐसे बच्चे, हमारा तो अभी हॉस्पिटल ना, हम देखते हैं हमारे यहाँ डेली 25 से 30 स्टूडेंट इस बात के लिए आते हैं ना, इनकी गर्दन की हड्डी मुड़ गई है पढ़ते पढ़ते, ये पोस्चर खराब हो जाता है ना, तो ये स्पाइनल कॉर्ड दबने लगता है। ये हालत है। प्रतिदिन 25 से 30 बच्चे ऐसे आते हैं जिनका पढ़ते 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 ये गर्दन की हड्डी मुड़ गई है, अब उनको सर्वाइकल पेन होता है, पोस्चर से ठीक किया जाता है उनका। ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ ये लोग खेल रहे हैं। गरीब लोग आज भी तैयारी करने वाला 30 से 40% ऐसा बच्चा है जिसके पिताजी या तो कर्जे लेके भेजे हैं, खेत या माँ के गहने गिरवी रखे गए हैं। ऐसी माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए शायद मंगलसूत्र तक गिरवी रखा है। उनका तकलीफ ये एसी में बैठे लोग क्या जानेंगे जो कहते हैं कि पेपर दोबारा दे देना। उसका 1 नंबर अगर कम आया, 1 नंबर तो हो सकता है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा यहाँ पे, और उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर सके। अरे हम कहते हैं जिसके पास पैसा है उसके लिए सरकार खोल देना कि भैया ये वाले में पैसे वाले चले जाओ, इसमें ये वाले आएंगे। जब तुम्हें पेपर ही लीक करा, खुलेआम बोल दो कि हाँ भैया ये वाला इतना ही सीट, कम ही सीट रहेगा, पढ़ने वाले आएंगे यहाँ। वो तो कितना बेच रहा है किसी को पता नहीं चल पा रहा है। तकलीफ क्या समझेंगे इन बच्चों का। हमारे यहाँ एक बच्चा था, उसकी जनवरी में उसकी माता डेथ कर गई थी, और हम लोग को पूरा यकीन था कि ये बहुत अच्छा रैंक लाएगा, ये टॉपर्स में आएगा। किसकी माँ डेथ कर जाएगी, महीने भर पढ़ाई कर पाएगा। उसको हम लोग बाबू भैया बोल के, बाबू देख माता के लिए पढ़ाई कर, इस बार तुम डॉक्टर बन। तुम अपनी माँ को नहीं बचा पाए गरीबी की वजह से, अच्छे डॉक्टर बनना, गरीबों का इलाज करना। वो हिम्मत जुटा के फिर पढ़ाई किया। आज आपको पता है मेरे ऑफिस में आता है पूछने, सर से हमको मिलना है। हमारी हिम्मत नहीं हो रही, हम क्या बोलेंगे उसके सामने, क्या बोले बताइए हम उसको जाके। वो पूछ रहा है हमको सर से मिलना है। जब आप बोल रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत इमोशनल हो जा रहे हैं। तो वहां हम लोग क्या जवाब दे पाएंगे, आप बता पाएंगे। आज बच्चा पूछता है, हम लोग जब उसको पढ़ाने जाते हैं ना, कॉन्फिडेंस रहता है हम लोग के पास, मस्त पढ़ाएंगे आज, इसको पूरा समझ में आएगा। आज बच्चों से हम लोग कतरा रहे हैं, क्या जवाब दे दे हम उसको। ये बैठे एनटीए में चंद अधिकारियों लोग को पता चलेगा क्या होता है। हम लोग कोई अमीर और करोड़पति बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जिसके माँ बाप शायद मजदूरी कर रहे हो, ठेला रिक्शा चला रहे हो। इन बच्चों के